Good morning students. I am Sonu ma'am, your math teacher from first class. Today we will do beta multiply in missing. कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इन मिसिंग नंबर, कोई भी नंबर हो तो हम उसकी टेबल कहीं से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 4 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 की टेबल हम कहाँ तक काउंट करेंगे? 4 तक। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो हम यहाँ क्या रिटर्न करेंगे? 8। 2 4 जा 8 2 4 जा 8। ऐसे ही हम नंबर सेकंड पे करेंगे। 3 6 जा 3 की टेबल हम कहाँ तक काउंट करेंगे? 6 तक। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 6 जा 18। ऐसे ही हम नंबर 3 पे करेंगे। 4 5 जा 4 की टेबल हम कहाँ तक काउंट करेंगे? 5 तक। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20। तो हम क्या राइट करेंगे? 20। क्या राइट करेंगे? 20। ऐसे ही नंबर 4 पे हम 5 की टेबल को काउंट करेंगे 3 तक। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 3 जा 15। फिर है नंबर 5 पे हम 6 की टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ? 24। 6 4 जा 24। नेक्स्ट है 7 की टेबल। 7 की टेबल को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 5 जा 35 7 5 जा 35। ऐसे ही हम 7 नंबर पे करेंगे 8 की टेबल को मल्टीप्लाई। किससे करेंगे हम? 6 से। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 6 जा 48 8 6 जा 48। ऐसे ही हम 8 नंबर पे करेंगे 9 की टेबल को मल्टीप्लाई। 9 की टेबल को हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? 9 8 जा पर। 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 6 जा 54 9 7 जा 63 9 7 जा 63 9 8 जा 72 9 8 जा 72। तो हम क्या राइट करेंगे? 9 8 जा 72। ओके। ऐसे ही हम 9 नंबर पे करेंगे 10 की टेबल। 10 4 जा 10 1 जा 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40। क्या आएगा? 10 4 जा 40। अब ऐसे ही हम 10 नंबर पे करेंगे 12 की टेबल को। किसको करेंगे? 12 की टेबल को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 2 जा 24। आई विल बी रिपीट अगेन। वी विल डू मल्टीप्लाई इन मिसिंग। नंबर फर्स्ट है हमारा 2 4 जा इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। 2 की टेबल को हम कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? 4 तक। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। सेकेंड नंबर है 3 की टेबल को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 18। 3 6 जा 18 3 6 जा 18। ऐसे ही हम थर्ड नंबर पे 4 की टेबल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20। 4 5 जा 20 4 5 जा 20। ऐसे ही हमारा फोर्थ नंबर है 5 3 जा 15। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 15। 5 3 जा 15 5 3 जा 15। ऐसे ही हम नंबर 5 पे करेंगे। 6 की टेबल को हम 4 तक काउंट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 24। 6 4 जा 24 6 4 जा 24। ऐसे ही हम 6 नंबर पे 7 की टेबल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 34। 7 5 जा 35 7 5 जा 35। 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। 7 5 जा 35। ऐसे ही नंबर 7 पे है 8 की टेबल हम 6 तक काउंट करेंगे तो 48 आंसर आएगा। 8 6 जा 48। 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 48। 8 6 जा 48। नेक्स्ट है नंबर 8 9 8 जा 9 की टेबल को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। 9 8 जा 72। 9 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 72। 9 8 जा 72। ऐसे ही 9 नंबर पे है हम 10 की टेबल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 40। 10 4 जा 40। 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 40। 10 4 जा 40। 10 नंबर पे है हमारा 12 की टेबल को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 24। 12 2 जा 24। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24।
12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24। देखो बेटा मैथ में मैंने अभी आपको कराया है मल्टीप्लाई इन मिसिंग, तो आपको भी 1 to 10 राइट करना है अपनी मैथ की फेयर नोटबुक में। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do better lesson number 28, places of importance, जो जगह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। PLACES places, OFO IMPORTANCE importance, places of importance. The surrounding area of our house is called our neighborhood. THE the, SURROUND surround, ING ing surrounding, AREA area, OFO OUR our, HOUSE house, IS is CALLED called, OUR our, NEI GHBOUR HOOD hood neighborhood. The surrounding area of our house is called our neighborhood. जो हमारे आसपास का एरिया है वो हमारे क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। ओके, we see many building in our neighborhood. WEV SEEC MANY many, BUILDINGS buildings, IN in OUR our, NEIGH BOUR HOOD hood. We see many buildings in our neighborhood, कि हम बहुत सारी इमारतें देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में। They give us useful service. THEY they, GIVE give, US us, USC FUL useful, SERVICES service. दे गिव अस यूजफुल सर्विस, की हमें वे बहुत सी मतलब सर्विसेज देते हैं। किस लिए? हमारी सहायता करते हैं। किस में? जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें क्या क्या है? नेम द बिल्डिंग बाय लुकिंग फॉलोइंग पिक्चर। NAME नेम, THE द, BUILDING बिल्डिंग, BY बाय, LOOKING लुकिंग, FOLLOWING फॉलोइंग, PICTURES पिक्चर्स, कि उनके बिल्डिंग के नाम, इमारतों के नाम बताओ कि किसको देखकर, चित्र को देखकर नाम बताइए। जैसे कि नंबर फर्स्ट पे है हमारा, क्या है बेटा ये, जिसमें क्या खड़ी है? एम्बुलेंस। तो ये क्या है? हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है? मरीजों का इलाज होता है। HOSPITAL हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। ऐसे ही नंबर सेकंड है, ये डाकिया है। क्या है? पोस्टमैन। तो ये क्या है? पोस्ट ऑफिस, POST पोस्ट, OFFICE ऑफिस, POST पोस्ट, OFFICE ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मतलब डाक खाना, POST पोस्ट, OFFICE ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मीन्स डाक खाना। नंबर थर्ड है बैंक, जहां पर हम पैसे जमा करते हैं या निकलवाते हैं, जहां पे हमारे सेव होते हैं मनी। ठीक है, BAN के बैंक, BAN के बैंक। बैंक मीन्स बैंक ही होता है जहां पर हम पैसे जमा भी कराते हैं और जरूरत के टाइम पे हम निकलवाते भी हैं। BAN के बैंक, BAN के बैंक। ऐसे ही नंबर फोर्थ है स्कूल। ये बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, तो ये क्या है? हमारी किस चीज की बिल्डिंग है? स्कूल, SCHOOL स्कूल, SCHOOL स्कूल। स्कूल मीन्स विद्यालय, SCHOOL स्कूल। स्कूल मीन्स विद्यालय। ऐसे ही नंबर फिफ्थ पर है पुलिस स्टेशन। ये है पुलिसमैन। तो ये क्या है? पुलिस स्टेशन, जहाँ पुलिस हमारे रक्षा करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, दोनों ही चीजें करते हैं। POLICE पुलिस, STATION स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION स्टेशन, पुलिस स्टेशन। नंबर 6 पे है मार्केट, जहां पर खरीदारी करने जाते हैं। जैसे कि ये बच्चे हैं जहां मार्केट में घूम रहे हैं। MARKET मार्केट, MARKET मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार, जहां पर चीजें खरीदी जाती है। लेट वी रिपीट अगेन। नंबर फर्स्ट है हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। सेकंड है पोस्ट ऑफिस, POST पोस्ट, OFFICE ऑफिस, POST पोस्ट, OFFICE ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। नंबर थर्ड है बैंक, BAN के बैंक, BAN के बैंक। नंबर फोर्थ है स्कूल, SCHOOL स्कूल, SCHOOL स्कूल। नंबर फिफ्थ है पुलिस स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION स्टेशन, पुलिस स्टेशन, POLICE पुलिस, STATION स्टेशन, पुलिस स्टेशन।
ऐसे ही नंबर 6 पे है मार्केट, MARKET, मार्केट, MARKET, मार्केट। देखो बेटा, मैंने अभी आपको कराया है चैप्टर नंबर 28 प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस। जो हमारी जगह है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये क्या करना है, जीके की बुक में फिल करना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 25, पाठ का नाम है साहसी बालिका। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक साहसी बालिका का चरित्र चित्रण किया है। इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक लड़की ने अपने घर में आग लगने के बावजूद बहादुरी से अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाई। ठीक है, तो जो बालिका जो थी वो बड़ी साहसी और बहादुर थी। देखिए बेटा, अल्मोड़ा में कैलाश चंद्र जी अपने परिवार के साथ रहते थे। पूजा के पिता सुबह काम पर जाते थे और रात्रि को ही वापस लौटते थे। घर में कोई अतिथि आते तो पूजा हाथ जोड़कर नमस्ते कहती। अतिथि मीन्स बेटा जो घर पर आए हुए जो मेहमान होते हैं उनको पूजा हाथ जोड़कर नमस्कार करती। फिर कुर्सी रखती, भागी भागी रसोई घर में पानी का गिलास ले आती। पूजा पाठशाला से आते ही माँ के छोटे छोटे काम कर देती। माँ ने कहा कपड़े उधर रख दो। पूजा अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें तय करने लगती। पूजा का सबसे प्रिय खेल था अपने छोटे भाइयों से खेलना। पूजा का सबसे प्रिय खेल कौन सा था बेटा? अपने छोटे भाइयों से खेलना। पढ़ने से जितना समय बचता वह सौरभ और सूरज के साथ खेलती। पढ़ने से जो जितना भी समय बचता था वह सौरभ और सूरज उसके भाई थे उनके साथ खेलती थी। पूजा अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय, संध्या मीन्स बेटा होती है शाम। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो चुका था। अस्त में होना, सूर्य अस्त होना यानी सूर्य छुपना। ठीक है, दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। पूजा ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। एक लुटेरा उसे धकेल भीतर आ गया। एक जो लुटेरा था वो उसको धकेल उसको धक्का मारा और भीतर आ गया। उसने तुरंत भीतर से कुंडी लगा दी। जो गेट की जो कुंडी होती है उसने वो लगा दी। माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। अचानक हड़बड़ाहट में चूल्हे से आग का पतंगा गद्दे पर गिर गया था। कौन है कहती माँ बाहर आई, मैं हूँ। कौन है कहती हुई माँ बाहर आई, मैं हूँ कहते कहते लुटेरे ने जोर से धक्का दिया। माँ को भी धक्का दे देता है लुटेरा। माँ चीख कर धरती पर गिर गई। पूजा ने जल्दी से छोटे भाई को गोद में उठाया। सौरभ का हाथ पकड़ दूसरे कमरे में चली गई। पूजा जो है वो अपने एक भाई का हाथ पकड़ लेती है और एक को गोद में उठाकर अंदर कमरे में चली जाती है। पूजा डर से थर थर काँप रही थी, परंतु उसने हिम्मत से काम लिया। वह घबराई नहीं, अंदर से कुंडी लगा चुपचाप सुनने लगी। पूजा भयभीत थी। माँ को क्या हुआ, यह विचार बार बार उसके मन में उठ रहा था। न जाने वह आदमी क्या करेगा। उसे बहुत क्रोध भी आ रहा था। तभी लगा कहीं से कुंडी लगाने की आवाज़ हुई। वह अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। माँ जमीन पर पड़ी थी। घर में आग लगी थी। पूजा वापस भागी। कमरे में से दोनों भाइयों को उठा खिड़की के पास ले आई। खिड़की के पास खड़ी पूजा चिल्लाने लगी, आग आग। लोग भागे आए। पूजा के पिता भी काम से लौट आए थे। वे कमरे में घुसे तो पूजा अपने भाइयों और आग की लपेटों के बीच खड़ी थी। दोनों भाई रो रहे थे, किंतु किसी तरह सबको बाहर निकाल लिया गया। वह लुटेरा पैसा और गहने लेकर भाग गया था। 6 वर्ष की पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए अल्मोड़ा के श्री कैलाश चंद्र ने कहा, मेरी बिटिया बहुत साहसी है। पूजा को 2006 में इस अद्भुत साहस के लिए पुरस्कार दिया गया। तो बेटा ये पाठ है, आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है। आपको भी साहसी बनना है। पूजा की तरह एक साहसी बालक बनकर अपनी जीवन जीना है, क्योंकि
जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। साहस से, बहादुरी से काम करना चाहिए। तो बेटा इससे पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक बहादुर बच्चों की तरह जीना चाहिए। तो बेटा पाठ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do beta lesson number 13, word meaning. WORD word, MEANING meaning. Word meaning means शब्द, अर्थ means शब्दों के अर्थ बताइए. Let we start number first. Earth. Earth means पृथ्वी. EARTH. Earth. Earth means पृथ्वी. EARTH. Earth. Earth means पृथ्वी. सेकेंड नंबर है planet. 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 Planet means ग्रह. Planet means ग्रह. Planet means ग्रह. नंबर 3 है plane. PLAIN. plane. Plane means मैदान. Plane means मैदान. PLAIN. plane. Plane means मैदान. नंबर 4 पे है माउंटेन. MOUNTAIN. माउंटेन. माउंटेन मीन्स पहाड़. MOUNTAIN. माउंटेन. माउंटेन मीन्स पहाड़. माउंटेन मीन्स पहाड़. नंबर 5 पर है वैली. VALLEY. VALLEY. वैली. वैली मीन्स घाटी. वैली मीन्स घाटी. VALLEY. वैली मीन्स घाटी. नंबर 6 है रिवर. RIVER. रिवर. रिवर मीन्स नदी. रिवर मीन्स नदी. RIVER. रिवर. रिवर मीन्स नदी. नंबर 7 है ओशन. OCEAN. ओशन. ओशन मीन्स सागर. ओशन मीन्स सागर. OCEAN. ओशन. ओशन मीन्स सागर. ओशन मीन्स सागर. नंबर 8 है सी. SEAC. सी मीन्स समुद्र. सी मीन्स समुद्र. SEAC मीन्स समुद्र. आई विल बी रिपीट अगेन बेटा. नंबर फर्स्ट है अर्थ. EARTH. EARTH. अर्थ. अर्थ मीन्स पृथ्वी. अर्थ मीन्स पृथ्वी. EARTH. अर्थ. अर्थ मीन्स पृथ्वी. अर्थ मीन्स पृथ्वी. सेकेंड नंबर है प्लेनेट. PLANET. प्लेनेट. प्लेनेट मीन्स ग्रह. प्लेनेट मीन्स ग्रह. PLANET. प्लेनेट. प्लेनेट मीन्स ग्रह. प्लेनेट मीन्स ग्रह. नंबर थर्ड प्लेन. PLAIN. प्लेन. PLAIN. प्लेन. प्लेन मीन्स मैदान. प्लेन मीन्स मैदान. PLAIN. प्लेन. प्लेन मीन्स मैदान. प्लेन मीन्स मैदान. नंबर 4 है माउंटेन. MOUNTAIN. माउंटेन. माउंटेन मीन्स पहाड़. माउंटेन मीन्स पहाड़. MOUNTAIN. माउंटेन. माउंटेन मीन्स पहाड़. माउंटेन मीन्स पहाड़. नंबर 5 है वैली. VALLEY. VALLEY. वैली. वैली मीन्स घाटी. वैली मीन्स घाटी. VALLEY. वैली. वैली मीन्स घाटी. नंबर 6 है रिवर. RIVER. रिवर. रिवर मीन्स नदी. रिवर मीन्स नदी. RIVER. रिवर. रिवर मीन्स नदी. रिवर मीन्स नदी. नंबर 7 है ओशन. OCEAN. ओशन. OCEAN. ओशन. ओशन मीन्स सागर. ओशन मीन्स सागर. नंबर 8 है सी. SEAC. सी मीन्स समुद्र. SEAC मीन्स समुद्र. सी मीन्स समुद्र. देखो बेटा अभी मैंने आपको कराए हैं लेसन नंबर 13 वर्ड मीनिंग. WORD वर्ड. MEANING मीनिंग. वर्ड मीनिंग मीन्स शब्द और शब्दों के अर्थ बताइए. जैसे कि नंबर फर्स्ट पे है अर्थ. अर्थ मीन्स पृथ्वी. अर्थ मीन्स पृथ्वी. सेकंड है प्लेनेट. प्लेनेट मीन्स ग्रह. प्लेनेट मीन्स ग्रह. नंबर थर्ड है प्लेन. प्लेन मीन्स मैदान. प्लेन मीन्स मैदान. नंबर 4 है माउंटेन. माउंटेन मीन्स पहाड़. माउंटेन मीन्स पहाड़. नंबर 5 है वैली. वैली मीन्स घाटी. वैली मीन्स घाटी. नंबर 6 है रिवर. रिवर मीन्स नदी. रिवर मीन्स नदी. नंबर 7 है ओशन. ओशन मीन्स सागर. ओशन मीन्स सागर. नंबर 8 है सी. सी मीन्स समुद्र. सी मीन्स समुद्र. देखो बेटा अभी मैंने कराए आपको लेसन नंबर 13 के वर्ड मीनिंग. डू इन योर SS फेयर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू. हैव ए
nice day. Good morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class first. So let's start. Today we started chapter 14, The Pied Piper. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम? Pied Piper chapter 14. Pied Piper means एक चितकबरा मुरली वाला. उसके स्टोरी है जो कि कन्वर्सेशन के थ्रू समझाई गई है हमें, वो रीड करेंगे आज हम. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ अ प्ले अबाउट द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन. हैमलिन एक कंट्री है, वहाँ का जो एक पाइड पाइपर है यानी चितकबरा मुरली वाला है, उसके बारे में एक प्ले करा गया, नाटक किया गया है. प्ले मीन्स नाटक किया गया है. He took all the children of Hamelin with him to some unknown place. क्या करता है वो? हैमलिन के जो भी बच्चे होते हैं सभी को अपने साथ एक अननोन प्लेस पे यानी अनजान जगह पर लेकर जाता है. फर्स्ट है एक्टर्स. एक्टर्स यानी इस प्ले में, इस नाटक में जो जो लोग प्ले कर यानी पार्ट ले रहे हैं. तो फर्स्ट है हमारा द मेयर. द मेयर. मेयर कौन होता है? जो एक सिटी का, एक टाउन का क्या होता है? हेड होता है, उसको हम मेयर बोलते हैं. सेकंड है ग्रुप ऑफ पीपल. एक ग्रुप है पीपल का, लोगों का एक ग्रुप है. थर्ड है एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, और एक ग्रुप है बच्चों का. और फोर्थ है ए पाइड पाइपर, और एक एक्टर है पाइड पाइपर. नेक्स्ट है सीन वन. सीन वन आज हम पढ़ेंगे. अ ग्रुप ऑफ पीपल टॉकिंग टू द मेयर. जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लोग जो हैं वो किससे बात कर रहे हैं? मेयर से बातें कर रहे हैं. ठीक है. तो पीपल क्या कहते हैं? द रैट्स आर ईटिंग ऑल आवर ब्रेड चीज़ एंड बटर. लोग कहते हैं जो रैट्स हैं, चूहे हैं, वो क्या करते हैं? हमारी ब्रेड, हमारा खाना, ब्रेड चीज़ और बटर, जो हमारे ब्रेड चीज़ और बटर है, ब्रेड यानी जो ब्रेड हम खाते हैं, चीज़ पनीर, और बटर जो बटर होता है वो कौन खा जाता है? रैट्स, चूहे खा जाते हैं. अ वुमेन. तो उन लोगों में से ही एक वुमेन, एक औरत बोलती है आवर बेबीज आर बीटन अप बाय रैट्स. जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी रैट्स काट देते हैं, वो भी रैट्स के द्वारा काटे जाते हैं. व्हाट आर यू डूइंग. तो आप क्या कर रहे हो? इज़ नॉट इट योर ड्यूटी टू लिसन टू अस एंड डू द नीडफुल. इट्स नॉट इट योर ड्यूटी. बोलते हैं क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप हमारी बात सुनो? लिसन मतलब होता है सुनो, एंड डू नीडफुल, और जो हमारी ज़रूरत है, नीडफुल मतलब जो हमारी ज़रूरत है उसे आप पूरा करो. इज़ नॉट इट योर ड्यूटी यानी इज़ नॉट, जब ये इज़ आगे लग जाता है तो क्या यह आपकी ड्यूटी नहीं है? इज़ नॉट मतलब नहीं है. क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है टू लिसन टू अस, कि हमारी बात सुनो, हमारी प्रॉब्लम सुनो, एंड डू द नीडफुल, और जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरी करो. वो औरत बोलती है. अब मेयर कहता है, द मेयर. लेडीज़ एंड जेंटलमैन. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम वॉरिड टू. बोलता है उन लोगों को जो वहाँ पे खड़े हुए हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन यानी सभी लोग सुनो. आई एम वॉरिड टू, मैं भी परेशान हूँ. आई हैव बीन बिजी विथ वर्क, लेकिन मैं बहुत सारे कामों में बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ. हाउ एवर गिव मी अ मंथ. तुम लोग मुझे 1 महीने का टाइम दो. आई विल गेट द सिटी रिड ऑफ द रेड्स. मैं अपने सिटी को, अपनी शहर को चूहों से मुक्त कराऊंगा, और इस प्रॉब्लम से मैं आप लोगों को क्या करूंगा? छुटकारा दिलाऊंगा. ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली. थैंक you and have a nice day. Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first. So let's start.
In previous video we read chapter 10 that is housing and clothing. Chapter 10 हमने पढ़ा था housing and clothing. So today we do some exercise of this chapter. और आज हम इस chapter के exercise कुछ करेंगे. So let's start. So we started from question 1 that is objective type question. Choose the correct words to fill इन द ब्लैंक्स. करेक्ट वर्ड चूज करके हमें क्या करने हैं, फिलअप्स कंप्लीट करने हैं. ए इज डैश क्लोथ्स कीप द बॉडी कूल. और हमें फिल क्या करना है, कॉटन या वूल. कॉटन या वूल किस तरह के जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स मतलब कपड़े, हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं, कूल. कूल मीन्स क्या होता है, ठंडा. तो किस तरह के कपड़े हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. ठंडा रखते हैं यानी हम ठंडा रखने वाले कपड़े कब पहनेंगे, गर्मियों में पहनेंगे. गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन. तो फिल करोगे यहाँ पे कॉटन, COTTON, कॉटन. कॉटन जो क्लोथ्स हैं वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, कूल रखते हैं यानी ठंडा रखते हैं. कॉटन क्लोथ्स कीप द बॉडी कूल. फिल हेयर कॉटन. नेक्स्ट है बी, वी गेट डैश फ्रॉम शिप. शिप से हमें क्या मिलता है, वुल या सिल्क. तो शिप जो भेड़ होता है उससे हमें क्या मिलता है, वुल मिलता है. क्या मिलता है, वुल. वुल मतलब ऊन. तो फिल हेयर वुल, WOOL, वुल. वी गेट वुल फ्रॉम शिप. हमें शिप से क्या मिलता है, वुल मिलता है, ऊन मिलती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, वी कुक आवर फूड इन द डैश. जो फूड हम बनाते हैं, पकाते हैं, यानी भोजन जब हम पकाते हैं तो वो कहाँ पकाते हैं, डाइनिंग रूम में या किचन में. डाइनिंग रूम और किचन. तो वी कुक आवर फूड इन द किचन. कहाँ पकाते हैं हम अपना फूड, किचन में. तो फिल हेयर किचन, KITCHEN, किचन. हम अपना भोजन जो पकाते हैं वो कहाँ पकाते हैं, किचन में. नेक्स्ट है डी, वी मीट गेस्ट्स इन द डैश. गेस्ट यानी मेहमान. गेस्ट मीन्स क्या होता है, मेहमान. वी मीट, वी मतलब हम, मीट मतलब मिलना. हम गेस्ट से कहाँ पर मिलते हैं, डाइनिंग रूम में या स्टडी रूम में. तो स्टडी रूम में आपको पता है क्या होगी, स्टडी रूम में तो हम पढ़ते हैं. इन द डाइनिंग रूम, कहाँ मिलते हैं हम, डाइनिंग रूम में. गेस्ट से हम मिलते हैं डाइनिंग रूम में, सॉरी ड्राइंग रूम में. कहाँ मिलते हैं हम, ड्राइंग रूम में. डाइनिंग रूम में तो हम खाना खाते हैं बैठ के. ड्राइंग रूम में कहाँ मिलते हैं, वी मीट गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. DRAWING, ड्राइंग रूम, ROOM, ड्राइंग रूम. वी मीट गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. गेस्ट से, मेहमानों से हम कहाँ मिलते हैं, ड्राइंग रूम में मिलते हैं. नेक्स्ट है ई, वी गेट वुल एंड सिल्क फ्रॉम डैश. वुल यानी ऊन, सिल्क यानी जो सिल्क होती है, रेशम, वो कहाँ से मिलती है हमें, वी गेट. वी मतलब हम, गेट यानी हम पाते हैं. हम पाते हैं वुल और सिल्क कहाँ से, प्लांट से या एनिमल से. तो वुल भी हमें शिप यानी एनिमल से मिलती है और सिल्क हमें एक इंसेक्ट होता है, सिल्क वर्म, उससे मिलती है. तो दोनों ही हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है. किससे मिलती है, एनिमल्स से. टिक हेयर ऑन एनिमल्स एंड फिल हेयर एनिमल, ANIMALS, एनिमल्स. Okay dear students, do this question number 1 in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day.